माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मामले पर विपक्षी पार्टियां तो राज्य की भाजपा सरकार और सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरे में ले रही हैं और उनसे सीएम पद से इस्तीफा देने की मांग भी कर रही हैं। तो वहीं अब इसके खिलाफ वकील विशाल तिवारी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने राज्य में हो रहे एनकाउंटर की जाँच कराने की मांग की है। इस दौरान वकील ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे द्वारा एक PIL सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई है, जिसमें कि जो रिसेंटली स्टेटमेंट दिया गया स्पेशल DGP उत्तर प्रदेश द्वारा कि 2017 से अब तक 183 एनकाउंटर्स किए जा चुके हैं, पुलिस द्वारा अपराधियों को मारा जा चुका है। तो हमने एक एक्सपर्ट कमेटी की मांग की है, जिसकी चेयरमैनशिप फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस करे और जो 183 एनकाउंटर्स हुए हैं, साथ ही में जो अतीक अहमद और जो अशरफ का मर्डर हुआ है पुलिस कस्टडी में, उसको भी लेकर एक इंडिपेंडेंट प्रोब हो, इंक्वायरी हो। क्योंकि पुलिस कस्टडी में मारा जाना कोई अतीक या अशरफ से मतलब नहीं है, लेकिन जिस तरह से वारदातें हो रही हैं और जिस तरह से रूल ऑफ लॉ जो है वो कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, वो नहीं होना चाहिए। 2020 कानपुर एनकाउंटर हुए थे, जिसमें कि इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया था और रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझको लिबर्टी दी गई थी कि अगर हम सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वी कैन परस्यू रेमेडीज एज पर टू लॉ। सो उसी लिबर्टी के चलते कानपुर एनकाउंटर की भी CBI से जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि प्रॉपर एविडेंस कमीशन के सामने नहीं आई थी और न ही रिकॉर्ड की गई थी। तो हाल ही में जो इंसिडेंट हुए हैं और पहले से जो इंसिडेंट होते आ रहे हैं, उनको लेकर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट पूरी तरह से नहीं है और जुडिशरी को भी यह वीकन करने का एक प्रयास है कि अपराधियों को सजा नहीं दिलाई जाती बल्कि उनको सीधा मार दिया जाता है। तो यह एक अनस्टॉपेबल प्रोसेस बन जाता है और इससे कोई शांति स्थापित नहीं हो सकती। तो यह प्ली हमारे द्वारा फाइल की गई है और हमें उम्मीद है जल्दी लिस्ट होगी। तो वहीं बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यूपी में अपराधी अब पुलिस और मीडिया की मौजूदगी से बेफिक्र होकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ट्वीट किया है, मैं उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता और कानून व्यवस्था के पूरी तरह से चरमरा जाने से स्तब्ध हूँ। यह शर्मनाक है कि अपराधी अब पुलिस और मीडिया की उपस्थिति से बेफिक्र होकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। तो ये थी अतीक अहमद से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।